नमस्कार साथियों, आप सभी का एबीपी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अपने एलडीसी सामान्य विज्ञान की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। उसके अंदर अपनों ने उसका बेसिक पढ़ लिया था और बेसिक पढ़ने के बाद में हमने उसमें संयोजन अभिक्रिया के बारे में कंप्लीट कर लिया था। अब हम जितने प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी उनको अपने वन बाई वन करते जाएंगे। तो हमारी इसी सीरीज के अंदर जो दूसरी अभिक्रिया होगी 2 नंबर पे होगी, उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के वियोजन का मतलब होता है टूटना या अलग होना। आपसे पेपर के अंदर कोई अभिक्रिया लिखवा कर नहीं देखेगा। इसमें अभिक्रियाओं को आपको पहचानना आना चाहिए और उसमें जो मेन मेन बातें होती हैं वो आपको आनी चाहिए। तो वियोजन का मतलब होता है टूटना या अलग होना। तो इसमें जो एक अभिकारक होगा वो टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाएगा। तो अपने इसमें लिख सकते हैं कि एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाएगा। जहां पर भी आपको एक अभिकारक मिले और तीर के बाद में एक से अधिक उत्पाद मिले, एक से अधिक उत्पाद बने, तो इस अभिक्रिया को अपने क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कि ए बी मेरे पास में कोई अभिकारक है और ये टूटकर दो उत्पाद में बदल जाएगा, ए प्लस में बी। मेरे पास अभिकारक कितना था? एक, और उत्पाद कितने बने? एक और एक, दो। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है? वियोजन अभिक्रिया होगी। इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे CaCO3, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको जब ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा लेने के बाद में ये टूट जाता है CaO प्लस में CO2। कि आपको इस प्रकार की अभिक्रिया दी जाएगी, इसमें पूछा जाएगा कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो एक अभिकारक और वह टूटकर एक से अधिक उसने क्या बना दिए? उत्पाद बना दिए। तो ये वियोजन अभिक्रिया होगी। जैसे मेरे पास है FeSO4, तीर का निशान, इसको ऊष्मा दी और ऊष्मा देने के बाद में ये किसमें टूटेगा? Fe3O4 प्लस में SO2 और प्लस में SO3। एक अभिकारक था, वो टूटकर उसने एक से अधिक क्या बना दिए? उत्पाद बना दिए। इसके अंदर एक और उदाहरण देखो, लेड नाइट्रेट PbNO3 और इसके नीचे दो, इसको भी हमने ऊष्मा दी और ऊष्मा देने के बाद में ये बनाएगा लेड ऑक्साइड PbO प्लस में NO2 और प्लस में क्या होगा? O2। एक अभिकारक था, वह टूटकर एक से अधिक उसने क्या बना दिए? उत्पाद बना दिए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। वहां पर कोई आपको अभिक्रियाएं लिखने के लिए नहीं देगा, पूछेगा नहीं, वो आपसे सिर्फ पहचानने के लिए बोल सकता है कि इसमें क्या बनेगा। तो एक बार आप इसको लिख सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर। इसके बाद में अपने क्या करेंगे कि वियोजन अभिक्रिया के कुछ प्रकार हैं, उन प्रकारों को अपने क्रम वाइज पढ़ेंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे अगली हेडिंग है वो क्या है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार
और कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक नंबर जो प्रकार का नाम होगा उसको अपने बोलेंगे ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। परिभाषा में क्या लिखोगे कि ऊष्मा की उपस्थिति में टूटना, कि ऊष्मा की उपस्थिति में अभिकारक का टूटना। कि सर ऊष्मा दी जाएगी, ऊष्मा की उपस्थिति में अभिकारक टूटेगा, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? ऊष्मीय अपघटन। इसका हम एक उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं कि जैसे अभी लिखा था CaCO3, तीर का निशान, ऊष्मा दी जाएगी, पहले तो Ca जाएगा, Ca, साथ में इसके एक O को भी ले जाएगा, तो CaO प्लस में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी मैंने वियोजन अभिक्रिया में 2 उदाहरण लिखे थे, वो भी ऊष्मा अपघटन के ही है, FeSO4 वाला और अपने PbNO3 के अंदर। 2 नंबर अपने बात करेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या है कि विद्युत की उपस्थिति में, या मैं कह दूं कि विद्युत धारा की उपस्थिति में क्या होना? अभिकारक का टूटना। कि सर इसमें ऊष्मा की उपस्थिति में और इसमें विद्युत धारा की उपस्थिति में अभिकारक का टूटना। जैसे इसका जो उदाहरण होगा अपने लेते हैं H2O जल, बनेगा क्या? H2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है, तो इधर अपने क्या लगाएंगे? 2 लगा देंगे, और 2 दूनी 4 क्या हो गए? हाइड्रोजन। इधर भी 2 क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। तो इसमें कई बार ये पूछ लेता है कि जल के, ये जल या पानी का सूत्र होता है कि जल के विद्युत अपघटन से कौन सी गैस की मात्रा 2 गुनी प्राप्त होती है? कि जल के विद्युत अपघटन से कौन से गैस की मात्रा 2 गुनी प्राप्त होती है? तो आप ये कहोगे सर 2 गुनी प्राप्त होती है H2, और H2 का सभी को नाम पता होगा, क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। एक चीज और कि जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन कौन सी चीज मिलती है और कैथोड पर कौन सी चीज प्राप्त होती है? एनोड होता है प्लस वाला, प्लस पे मिलेगी माइनस वाली, यानी O2 गैस मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। कैथोड होता है माइनस के अंदर, माइनस पे प्लस वाली चीज आएगी, यानी H2O गैस। तो ये गैस प्राप्त होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो इसको। ठीक चल रही क्लास। इसके बाद अपने करेंगे कि ये ऊष्मीय अपघटन हो गई, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में हमने देखा क्या? जल का विद्युत अपघटन करवाते हैं तो कौन सी गैस 2 गुनी मिलती है? तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस मिलती है। यहां पे आप एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि NaCl, वही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या बनेगा? Na प्लस और प्लस में Cl माइनस। तो मैं ऊपर से थोड़ा रफ कर देता हूं इसको। इसके बाद में जो अपने तीसरा प्रकार है इसका, वो है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। कि प्रकाश की उपस्थिति में
अभिकारक का टूटना, तो इसमें लिख देंगे अपने प्रकाश की उपस्थिति। प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक का टूटना क्या कहलाता है? प्रकाश अपघटन कहलाता है। इसका अपने उदाहरण देखते हैं। AgBr, Ag का नाम होता है, आप याद भी रख सकते हो, लिख लो साथ साथ में, सिल्वर। सिल्वर को ही अपने चांदी बोलते हैं, और ये होगा बेटा ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड। प्रकाश देंगे सूर्य का प्रकाश, क्या बनेगा? Ag प्लस में Br2। अब लेते हैं अपने AgCl, इसका नाम होगा सिल्वर क्लोराइड। सूर्य का प्रकाश, और ये बेटा टूट जाएगा किसके अंदर? Ag प्लस में Cl2 के अंदर। यहां पे एक स्टार लगा के एक बात लिख लेना आप, कि जो AgBr होता है, नाम क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड। ये लिखा हुआ है सिल्वर ब्रोमाइड। इसका यूज करते हैं अपने किसके अंदर? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। श्याम श्वेत फोटोग्राफी। वैसे लिखना चाहो लिख दो इसको, ब्लैक वाइट फोटोग्राफी। इसका यूज लेते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस पे IMP भी लगा सकते हो कि ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में या श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं? AgBr। एक नाम होता है, आप स्टार लगा के इसको भी लिख दो, AgBr AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। इस पर जो अपने पोलिंग बूथ के ऊपर जो नाखून पर इंक लगाते हैं वो किसकी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की होती है। तो ये एक प्रकार से क्या है बेटा? स्याही है, और यूज करते हैं कहां पे? पोलिंग बूथ वाले जब मतदान वगैरह करने जाते हैं उस टाइम नाखून पर जो लगाई जाती है वो कौन सी होती है? सिल्वर नाइट्रेट होती है। तो ये अपनी क्या हो गई कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में अपने पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। 2 नंबर हेडिंग होगी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है अलग होना। मेरे साथ में आप ऐसे ही शॉर्ट वाइज आप लिखोगे और शॉर्ट नोट्स के रूप में ही अपने सारे महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। अपने बिना टाइम की बर्बादी किए हुए अपने डायरेक्ट टॉपिक वाइज ही बात करेंगे, तो आप सभी जुड़े रहें। अलग अलग होना, जैसे जो अधिक क्रियाशील होता है, मैं यहां पे एक आपको उदाहरण देता हूं कि जैसे मेरे पास है AB है प्लस में C, ये क्या है? अधिक क्रियाशील है। ये अपने से कम क्रियाशील A को क्या कर देगा? अलग। तो A तो पहले से ही क्या हो गया? अलग हो गया, और खुद इसकी जगह पे आ जाएगा, यानी C और B बन जाएगा। तो इसमें क्या है कि अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील तत्व क्या करते हैं? कम क्रियाशील को अलग कर देता है। कम क्रियाशील को अलग कर देता है। तो यहां पर भी ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे तो आप उसका नाम क्या बताओगे? विस्थापन अभिक्रिया।
आपको अभिक्रियाओं के नाम तो पता होने चाहिए। जैसे एक अभिकारक टूटा, एक से अधिक उत्पाद बना दिए, तो अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में तो प्रकाश, विद्युत की उपस्थिति में तो विद्युत, और ऊष्मा की उपस्थिति में तो ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया। इसके अपने कुछ उदाहरण देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे CuSO4 प्लस में Zn। Zn है बेटा वो Cu से ज्यादा क्रियाशील है, तो Zn क्या करेगा, Cu को अलग कर देगा। तीर का निशान इधर तो रह जाएगा Cu, फिर इधर बन जाएगा ZnSO4। CuSO4 प्लस में Fe, तीर का निशान Cu वापिस से अलग हो जाएगा और प्लस में FeSO4 बनेगा। अगर मैं यहां बात करूं कि CuCl2 प्लस में Pb, तीर का निशान Cu वापिस अलग होगा, कम क्रियाशील है, और बनेगा PbCl2। तो इसमें देखो एक तत्व है वो दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो आपको इसकी संरचना आपको समझ में आनी चाहिए कि इसको कैसे पहचानते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपने विस्थापन अभिक्रिया को समझ लिया और वियोजन अभिक्रिया के हमने प्रकार देख लिए। अभी तो क्या है कि अपने स्टार्टिंग के अंदर छोटे छोटे वीडियो लेके आएंगे, 10 मिनट के, 15 मिनट के, और धीरे धीरे इसकी अपने लेंथ बढ़ाएंगे, अपने 30 मिनट पर भी ले जाएंगे, 40 पर भी, और 1 घंटे तक वीडियो आपको बना देंगे। तो मैं आपको इसी तरीके से सिंपल वे के अंदर LDC के साइंस की पूरा सिलेबस आपको करवाने वाला हूं। तो आप इसी प्रकार से हमारे YouTube चैनल ABB लर्निंग हब से जुड़े रहिए। इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और जो अपने मित्र हैं उनको भी आप शेयर करें। धन्यवाद।